इससे पहले की वीडियो में मैंने ओज़ोन के बारे में बताया था। ये ओज़ोन लेयर जो है, ये जब सूरज की खतरनाक छाएं या जिसको हम बताएंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सूरज की इन रेज को, इन किरणों को ये जज़ब कर लेती है। अगर इस ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंचता है तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये ज़मीन पर के जानदारों के लिए बहुत ख़तरा है। इंसानों को इससे ख़तरा लाहक है। जिल्द का कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, मोतिया हो सकता है, आँखों की बीनाई ख़त्म हो सकती है, फेफड़ों में बीमारी पैदा हो सकती है और इस तरह जो है ये ज़मीन पर के जानदारों पर, उनकी सेहत पर असरअंदाज होता है। तो ये हम सबसे पहले देखें कि ये ज़मीन पर की जो हवा है वो हमेशा ऊपर को उठती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे लेता हूँ कि अगर आप एक कमरे में रह रहे हैं जिसकी छत जो है कोई 12 फुट ऊंची है, तो आप उस कमरे में ईंधन जला रहे हैं। तो जब आप ईंधन जला रहे हैं और सर्दी का मौसम है तो उसमें आप देखते हैं कि जिस तरह से आपने ईंधन जलाया था और जो गर्मी महसूस होनी चाहिए थी उस कमरे में, उतनी महसूस नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका यही है, जो गर्मी है वो छत की ओर चली गई है। तो इसका मतलब यह है कि हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। इसी तरह से ज़मीन पर जो हवा है वो धूप की वजह से उसमें दर्जा हरारत बढ़ जाता है और ये ऊपर की जानब जाती है। तो ये अपने साथ हवा जो है पानी के छोटे छोटे कतरे और ज़र्रे और गैसेस जो है अपने साथ ये ऊपर ऊंचे तबकों में ले जाती है। तो ये जो चीज़ें जो हवा में मिलती हैं ये कुछ जो है कुदरती तौर पर हवा में मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर सी स्प्रे जो है, समंदर का जो पानी है वो जो खारी पानी है उसमें नमक के ज़रात जो है हवा में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद रेत के ज़र्रे हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। मिट्टी है, धूल है, वल्कनोज़ के जो राख है, आतिशफ़िशा फटने से जो राख पैदा होती है वो राख हवा में मिल गई। उसके बाद पौधों और दरख्तों की जो एक किस्म का पाउडर होता है वो हवा में मिल जाता है। ये हो गए इंसान, ये कुदरती तौर पर ये हवा में मिल जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ज़र्रे हैं, ऐसे जहरीले मादे हैं जो इंसानों के करतूत से हवा में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कारखानों से, फैक्ट्रियों से, पावर हाउसों से, या फिर हम कहेंगे पेस्टिसाइड जो हम छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे से होता है, या डिओड्रेंट से। ये डिओड्रेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि एक किस्म का क्रीम, लोशन या कोई भी मतलब ऐसा लिक्विड होता है जिससे जो जिस्म में अप्लाई किया जाता है और जो बैक्टीरिया को मारने के लिए ख़त्म किया जाता है। इसके भी हवा में मिल जाते हैं। पेंट के ज़र्रे जो है हवा में जो है उसका वो लिक्विड जो है हवा में मिल जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको एरोसोल्स कहते हैं वो हवा में मिल जाते हैं। मिसाल बसों से, ट्रकों से, उसके बाद समुद्री जहाज़ों से, हवाई जहाज़ों से, ये सब जो है इसके जो हवा में मिल जाते हैं, इसके जहरीले मादे। तो ये एरोसोल जो ठोस की शक्ल में जाते हैं और जाते हैं इसमें लिक्विड की शक्ल में जो है ये हवा में मिल जाते हैं और ऊपर ऊंचे तबकात में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा गैसेस भी जाते हैं, जो मुख्तलिफ गैसेस जो हवा में मिल जाते हैं और ये भी ऊपर तबके में पहुंच जाती है।